सो अगेन आई एम बैक। तो आज का जो टॉपिक है वो भी मेरी फ्रस्ट्रेशन ही है। फ्रस्ट्रेशन पता है किस बात की है? मतलब जनरली अब कुछ लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। आई डोंट थिंक सो, क्या क्या बोलोगे मुझे उसका पता नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ना उम्मीदें होती हैं, ठीक है, या उम्मीदें कह लो या कुछ भी कह लो। तो ये बात है मेरे पेरेंट्स को लेके, ठीक है, और भाई बहनों को लेके। तो आज मैं बिल्कुल रियलिटी बताऊंगी, ठीक है। तो हम 4 भाई बहन हैं, ठीक है। 4 भाई बहनों में से एक सबसे बड़ी मैं हूँ, उसके बाद मेरी एक सिस्टर है, उसके बाद हम 3 बहनें हैं जिसमें सबसे बड़ी मैं हूँ और सबसे छोटा भाई है। तो सबसे छोटा भाई है, भाई इतना छोटा नहीं है, 5-6 साल का नहीं है, भाई भी मेरा 19-20 साल का है आराम से। तो मेरी शादी हो गई है, ठीक है, और मेरे तीसरे नंबर वाली बहन की भी शादी हो गई है। उसने शादी खुद से ही कर ली है, अपनी मर्ज़ी से कर ली और सबसे पहले कर ली। अब इसके पीछे की कोई वजह नहीं है, सभी इतने समझदार हैं, कर ली होगी तो क्यों कर ली, कैसे कर ली, वो इतनी अक्ल सब में है। अब बची मैं, मेरे से छोटी वाली बहन और मेरा भाई। तो मेरी शादी को लगभग 2 से ढाई साल होने वाले हैं, ठीक है, हो चुके हैं। और इस पीरियड में इससे भी पहले मेरे भाई बहन का जो लालन पालन हुआ है ना, बहुत लाड़ प्यार से हुआ है। इतने लाड़ प्यार से हुआ है कि उतना लाड़ अगर मुझे मिल जाता ना तो शायद मैं पता नहीं क्या करती, ठीक है। उतना लाड़ प्यार तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैं अपने भाई बहनों से 10 साल बड़ी हूँ। तो सोचो कि 10 साल मैंने टॉर्चर झेला है अकेले। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। मम्मी का तो मुझे याद नहीं है, बस इतना याद है कि कोई भी छोटी सी बात वो पापा से शिकायत लगा दिया करती थी मेरी, ठीक है। तो पढ़ाई के लिए भी मुझे बहुत पिटाई लगी है, डिसिप्लिन के लिए भी मेरी बहुत पिटाई लगी है। मतलब मेरा जनरली क्या था, मतलब बोलना नहीं चाहिए कि उस उम्र पर मैं इतनी छोटी थी तो मेरे पापा जैसे ही आते थे ना, मैं डर की वजह से सो जाती थी। और जब भी उनकी संडे की छुट्टी होती थी तो मैं हमेशा भगवान से ये कहती थी कि भगवान प्लीज़ मेरे पापा की आज छुट्टी ना हो। और कभी-कभी तो इतना ज़्यादा मुझे परेशान करते थे कि मैं सोचती थी कि भगवान ये रहें ही ना। मतलब बच्चे की सोच है, वो कुछ भी सोच सकता है, ठीक है। आज के समय पे ख़ैर ये शब्द बोलते हुए भी मेरी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, पर ये मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रही हूँ तो बोलना पड़ता है, ठीक है। बोलना पड़ता है, क्या मजबूरी में बोल रही हूँ कि इस हद तक मेरे पापा मुझे मतलब कंट्रोल करके रखते थे। और मैं पापा से बहुत डरती थी। फिर उसके बाद मेरी बहन हुई, ठीक है। बहन हुई मेरी तो भैया वो तो बहुत लाडली, जिसकी कोई सीमा नहीं। बहुत प्यार से उसे ट्रीटमेंट मिला, बहुत सॉफ्ट ट्रीटमेंट रहा उसका। खैर वो थी भी ठीक थी उस टाइम, बचपन में थोड़ी सी थी वो नाजुक टाइप की, मुझे भी लगता है कभी कभी। चलो ठीक है, लेकिन ये जो भेदभाव किया ना पापा ने, कि मेरे साथ इतनी सख्ती दिखाई। फिर मेरी तीसरी बहन हुई, वो थोड़ी ज़िद्दी किस्म की थी। उसे कितना ही मार लो, पीट लो, कितना ही कुछ कर लो, उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। थोड़ी मोटी और ढीठ चमड़ी थी। तो मोटी चमड़ी तो मायने नहीं रखती, पर ढीठ चमड़ी मायने रखती है, ठीक है। तो उससे तो मेरे पापा भी हार जाते थे उसकी ज़िद के आगे। वो इतनी ज़्यादा निहायती ज़िद्दी थी जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। फिर आती है मेरे भाई की बारी। जस्ट बिकॉज़ हम जो ये कहते हैं ना कि मुझे जो ट्रीटमेंट मिला ना, भाई लड़के फेल हो जाएंगे। जितनी मुझ पे मार पड़ी है, डांट पड़ी है, ट्रॉमा दिया गया बचपन का मेंटली, शायद किसी लड़के को भी नहीं मिलता होगा। कहने का मतलब है जो एक लड़की के साथ किया गया, ठीक है, इतना डांटा फटकारा गया। उसके बाद हमारे भाई साहब आते हैं, और भाई साहब तो हमारे ऐसे मतलब पलकों पे रखे गए, ठीक है। तो मुझे ये लगता था कि मेरे भाई को इतना पापा मतलब डांटते ही नहीं है। मैं कुछ भी, अगर वो मुझे कुछ भी बोल देता था ना, या हम बहनों को कुछ भी कह देता था, तो पापा क्या कहते थे कि
तुम लोग उससे उल्टा बोलते हो इसलिए वो तुम्हें बोलता है। मतलब कहने का समझ रहे हो कि उसको ना डाँटते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। तो मेरा मन बहुत दुखी रहता था कि पापा ना वैसे बोलते हैं कि भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन पापा भेदभाव करते हैं। मतलब ये मेरी बचपन की सोच थी, हालाँकि ऐसा नहीं था, पापा ने भेदभाव नहीं किया, लेकिन शायद एक वो जो होता है ना माइंड में कि नहीं भाई लड़का है लड़का करके, तो उसको हमसे तो बहुत तू तड़ाक करके बात करते थे, उससे तो आज तक तुम करके ही बात करते हैं, चाहे वो कुछ भी कर दे, उससे तो तू करके बात ही नहीं करते हैं। तो बाकी की बातें तो बहुत अलग हैं, ठीक है। तो अब समय आया कि वो 18-19 साल का हो गया, ठीक है। अब हमारे भाई साहब इतने बदतमीज़ हैं कि उन्हें ना ही माता की परवाह है, ना ही उन्हें अपने पिता की परवाह है, ठीक है। मतलब एक मैनरलेस बच्चा होता है ना, वो वैसा बनकर तैयार हो चुका है। और बहन भी मेरी अपनी ज़िंदगी में मस्त है, उसे कोई ज़्यादा ख़ास लेना देना नहीं है। क्योंकि पापा का क्या था ना कि जब भी मैं भाई को बोलती थी कि इसको घर के काम सिखाओ, हमेशा से ऐसा नहीं था वो। कुछ समय तक हमने उसे पाला, जैसे पापा चले जाते थे तो हमने थोड़ा ज़बरदस्ती उसे काम कराने की कोशिश की। तो अगर पापा उसको देख लेते थे ना किचन में, तो पापा कहते थे कि क्यों तुम लोग इसको अपने किचन में बैठा के रखते हो, ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं क्या, ये रोटियां ही बनाएगा करके, ऐसे करके। तो उस समय उसकी उम्र तकरीबन 8 से 10 साल के बीच रही होगी। और आज हमारे पिताजी की जो उम्र है वो तकरीबन 54-55 के समथिंग है, ठीक है, एवरेज में होगी इसी बीच में। तो आज हमारे पिताश्री ये उम्मीद करते हैं कि उनको, उनका जो ये बेटा है जो उन्होंने बिगाड़ा है, क्योंकि भाई जब आप बच्चे को संभालोगे ही नहीं, कुछ कहोगे ही नहीं, तो वो तो बिगड़ेगा ही, उसको तो शय मिलती रहती है। ऊपर से आप अपनी पत्नी के साथ बदतमीज़ी ही करते हैं, कभी उसकी बात नहीं सुनते हैं करके, तमाम चीज़ें हैं। तो वो जो परवरिश मिली है उसको, उससे वो निहायत ही बदतमीज़ बनकर बड़ा हुआ है। अब उसमें मैं बताती हूँ कि मेरा क्या रोल है, कि मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों यहाँ ज्ञान बाँट रही हूँ आके। उसकी वजह ये है कि जो बचपन था ना मेरा, मैं बहुत दुखी रही हूँ उसमें, खुश नहीं थी। मतलब यार मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसे पेरेंट्स ना होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अपने ही घर में रह के मेरी इच्छा नहीं होती थी कि मैं घर में रहूँ। क्यों? क्योंकि वो जो शक्ति रही है ना, वो सिर्फ़ मेरे ऊपर रही है। जिस लड़के को शक्ति मिलनी चाहिए, वो लड़का आवारा बन के घूम रहा है, अपनी इच्छा से सब चीज़ें कर रहा है, और तुम उसको हर चीज़ में शय दे रहे हो, झाड़ू पोछा लगाने के लिए मना कर रहे हो कि तुम करोगी ये काम, वो नहीं करेगा। तो ये चीज़ें सुनती थी तो बचपन में लगता था कि पापा आगे चल के दिक्कत होगी। ये मैं मन में सोचा करती थी, क्योंकि सामने से बोलने की तो एक हिम्मत थी नहीं। अब मेरे भाई को कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अब माता पिता थोड़ी उम्र भी हो गई है उनकी। अब दिक्कत कहाँ आती है कि उन्होंने 2 साल पहले मेरी शादी कर दी। उसके बाद भी अभी तो आप लोगों को पता ही कि मैं पिछले 2-3-4 महीने से अपने घर पर ही थी। तो घर पर थी, घर से बाहर आने का मतलब यही था, शादी के बाद तो वैसे भी घर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं रही, क्योंकि मेरी भी थोड़ी अपनी परेशानियां थी करके, रूम वगैरह का नई-नई जगह थी, सडनली कभी रही नहीं, तो ऐसे करके थोड़ी आदत नहीं थी। अब मेरे पेरेंट्स का क्या है कि अब सारे बच्चे गलत हैं उनके, ठीक है। अब उन्होंने अपनी सारी की सारी ज़िम्मेदारियाँ जो है ना वो मेरे ऊपर थोप दी हैं। थोप दी कैसे हैं कि मैं देखो ना माँ बाप की ज़िम्मेदारियों से दूर नहीं भाग रही। कि अब कुछ लोग कहेंगे कि देखो लड़कियां ना लड़कियां ही होती हैं, और लड़कियां शादी के बाद बदल जाती हैं, और माँ बाप बहुत करते हैं लड़कियों को। देखो लड़कियां बदलती नहीं हैं, लेकिन थोड़ा ना स्पेस ज़रूरी होता है लाइफ में। मुझे भी चाहिए, मैं अपनी गृहस्थी की टेंशन लूँ या अपने आप के बारे में, तो यार मैंने ना 26-27 सालों से सोचा ही नहीं है। मैं अब क्या सोचूं मुझे समझ नहीं आता है। अब मेरे घर में छोटी सी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, साधना को बोलो, कुछ भी बात हुई,
फ़ोन ख़राब हो गया, साधना को बोलो कोई बीमार है, साधना को बोलो घर में खाना नहीं है, साधना को बोलो घर में दाल नहीं है, साधना को बोलो घर में आटा नहीं है, साधना को बोलो घर में गेहूँ धुलना है, साधना को बोलो। साधना की शादी हो चुकी है, साधना ने एक रूम पास में ले रखा है और वो भी 2nd फ्लोर पर रह रही है, लेकिन उन चीज़ों से किसी को मतलब नहीं है। पर साधना को हर चीज़ बोलनी है, हर चीज़ बतानी है। यार मेरी ना इच्छा होती है कि ना मैं अपने माँ बाप से संपर्क बंद कर दूँ करना, क्योंकि मैं ना इरिटेट हो गई हूँ। मैं यार जब अपने हस्बैंड से इरिटेट हो सकती हूँ, उसकी हरकतों से इरिटेट हो सकती हूँ उनकी, तो पेरेंट्स से इरिटेट होने में मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि मैं तो उस चीज़ को ना बचपन से झेल रही हूँ। मुझे गुस्सा आता है अब कि मेरे घर में अभी बीते कुछ दिन पहले मेरे घर में थोड़ा बैंक का काम था, ठीक है। पिछले 2-3 महीने से मेरा भाई को बोला जा रहा है कि तू चला जा, लेकिन वो नहीं जा रहा है। और फिर मेरी बात सुनते हो कि मैं अपने पापा को बोलती हूँ कि इसे बैंक भेज दो, तो क्या कहते हैं वो, इसको ना बैंक में कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, ये कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा। यार 19 साल का लड़का हो गया है तुम्हारा, तुम्हें अभी भी उस पर भरोसा नहीं है। तुम हर टुच्ची सी चीज़ के लिए, यार मेरे पास फ़ोन आता है टुच्ची सी चीज़ के लिए। कभी कभी ना मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है, इतना गुस्सा आता है कि फ़ोन को ना उठा के दीवार में दे मारूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब ये सोचो, इतनी सारी बातों के बीच में एक मैं आ रही हूँ, एक मेरा भाई आ रहा है, इसमें मेरी बहन अभी उसका कोई रोल ही नहीं है, और वो भी आराम से 23-24 साल की है, लेकिन मेरे घर वाले उसको फ़ोन नहीं करते हैं। कोई भी छोटी चीज़ होगी तो उसे नहीं बताया जाएगा, मेरे भाई को नहीं बताया जाएगा, मुझे बताया जाएगा, खाली सिर्फ़ और सिर्फ मुझे बताया जाएगा। यार ये ना मेरा दिमाग है ना, स्ट्रेस का भंडार हो रखा है कि मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना या तो मर जाना चाहिए या तो कहीं छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से ना ऊब चुकी हूँ। ज़िम्मेदारियाँ लेना चाहती हूँ, ज़िम्मेदारियाँ निभाना भी चाहती हूँ और माँ बाप को देखना भी चाहती हूँ, पर एक वो जो खुशी से देखना होता है ना, वो एक अलग चीज़ होती है, और जो घरवाले ज़बरदस्ती दिखवाते हैं वो चीज़ एक अलग है, ठीक है। तो मुझे ना समझ नहीं आता कि क्या करूँ। वही चीज़ें, सिमिलर चीज़ें मम्मी मुझे बताएंगी, पापा मुझे बताएंगे। यार घर में 2 लोग हैं, उन्हें भी तो थोड़ी टेंशन दो, उन्हें भी तो थोड़ा समझाओ कि दिक्कत क्या है घर में, मैं ही एक अकेली क्यों। बहुत परेशान रहती हूँ मैं, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ मुझे ना। और ये बातें तो मैं शायद किसी से कर भी नहीं सकती, क्योंकि अगर किसी को अगर मम्मी पापा को ही बता दिया ना तो बवाल हो जाएगा। ये सोचेंगे कि देखो इस औलाद को हमने इतना पाल पोस के बड़ा किया है, अब हमारी बारी आई, हमें देखने की बारी आई, तो ये अपना अपना कर रही है। अपना अपना नहीं कर रही हूँ, मेरी इच्छा है कि वो जो 2-3 भाई बहन हैं ना मेरे, उनका क्या किया जाएगा, उनको रख के क्या करें, जब वो तुम्हारी किसी भी चीज़ में तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, समझ नहीं रहे। मेरे पेरेंट्स उन्हें बताना ही नहीं चाहते, उन्हें बताते ही नहीं हैं। ये एक तरफ से बहुत अच्छा लगता है कि भाई तुम पर ट्रस्ट है, तुम समझती हो, ये वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन किस हद तक समझूं मैं भी तो इंसान हूँ। इतनी तुम्हारी उम्र तो 54 के आसपास हो गई है, एक की उम्र 40-45 हो चुकी है, मेरी तो अभी 27-28 है। इस उम्र में तुम सोच रहे हो कि तुम अपना दोनों का बोझ मेरे ऊपर डाल दो, और बाकी के वो दोनों आराम से घूम रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कोई कुछ बताता भी नहीं है, उनसे कोई कुछ पूछता भी नहीं, उन्हें कोई कुछ कहता भी नहीं है, उन्हें कुछ कोई बताना भी ज़रूरी नहीं समझता है। वो दोनों बहुत खाली हैं, ये जो चिंता है ना इससे बहुत खाली हैं। और मुझे तो चिंता खा खा के मुझ में पता नहीं कौन कौन सी नई नई बीमारियां पनप गई हैं, मैं समझ भी नहीं पा रही। और मैं खुल के क्या, मैंने अपने घर वालों को कम से कम 50 से ज़्यादा बार बोल दिया होगा कि बैठ के ना घर में इन लोगों को समझाया करो, पर मेरे घर वाले समझने को तैयार ही नहीं है। उन्हें जो भी बात करनी है वो साधना से ही करनी है। साधना, मुझे मन करता है ना कभी कभी कि लटक जाओ, फिर मैं देखूँ कि किससे बात करोगे। अभी बेसिक सी चीज़ थी, फिर मेरे पास फ़ोन आया कि हमें ये बता दे, हमें ये पढ़ना नहीं आ रहा, वो मैटर नहीं है भाई, पढ़ाने के लिए मैं तुम्हें बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन
घर में और भी बच्चे हैं, उनका क्या किया जाए। अभी इन्हीं चक्करों में मेरे हस्बैंड से कल परसों लड़ाई हो गई, ठीक है, कि उन लोगों के चक्कर में मेरी लाइफ बहुत इफ़ेक्ट कर रही है। मुझे भी पता है कि मेरी लाइफ बहुत इफ़ेक्ट कर रही है, मैं खुद जानती हूँ कि बहुत इफ़ेक्ट कर रही है, मैं खुद परेशान रहती हूँ, पर मैं मजबूर हूँ, बहुत इतनी ज़्यादा मजबूर हूँ कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि मैं किस हद तक मजबूर हूँ। मतलब ना, मैं अगर नींद में भी हूँ ना, तो मेरी जो एक हैबिट हो चुकी है ना, कि घूम फिर के मुझे घर का रास्ता दिखता है, घूम फिर के मुझे घर का रास्ता दिखता है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि मेरे घर में कोई देखने के लिए नहीं है। घर में देखने के लिए 2-2 हैं मेरे घर में, लेकिन वो किसी काम के नहीं हैं। पर उनसे आवारगी जितनी करवानी है वो करवा लो, वो उन्हें सब कुछ आता है करना। पता नहीं, मैं घरवालों को नहीं समझ पा रही, घरवाले मुझे नहीं समझना चाह रहे हैं, और घरवाले मुझे छोड़ भी नहीं रहे हैं। मेन बात तो ये है कि वो मुझे छोड़ भी नहीं रहे हैं, और अगर वो मुझे छोड़ भी दें ना, या मैं उन्हें छोड़ दूँ, तो मुझे ना तकलीफ़ ना ये होने लगती है कि यार पैदा किया है माँ-बाप ने। पैदा करना एक अलग बात होती है, ठीक है, चलो बहुत सारे लोग पैदा करके सड़क पर छोड़ देते हैं, पर उन्होंने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपना खाया, पहना, नहीं पहना, पर मुझे पहनाया, मेरी ख्वाहिशें पूरी की, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, ठीक है। लेकिन मेरे साथ-साथ ये फ़र्ज़ मेरे भाई-बहनों का भी तो है। ऐसा तो है नहीं कि उन्हें कुछ मिला नहीं है। अगर मुझे सारी चीज़ें मिली हैं, तो सीधी-सी बात है उन्हें भी मिली हैं। बिना मिले तो वो इतने बड़े हो नहीं गए हैं। बस यही चीज़ें ना सोच के मैं कहीं न कहीं सुन लेती हूँ, लेकिन दिन में जब आपके पास 10-10 बार सिमिलर चीज़ों के लिए फ़ोन आए, तो ना इरिटेशन होती है। मैं तो पहले भी बता रही हूँ कि सेम चीज़ कितने बार करे आदमी, कितने बार। एक बार को अगर गलत होता है तो इंसान उसको उँगली पकड़ के सिखाता है, उसको तौर तरीके सिखाता है। एक बार अगर कोई किसी को कुछ बताता है ना, या मेरे सामने कोई काम हो रहा है ना, तो मुझे अगली बार उसे पता है कि भैया एक बार मैं इसको देख के सीख लूँगी, अगली बार मैं खुद कर लूँगी, ठीक है। लेकिन उन चीज़ों को जब वो सब चीज़ें डेली डेली रिपीट होती है ना, तो इंसान हार जाता है। इंसान का पता नहीं, पर मैं हार गई हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए ये भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। खैर, तो जनरली सच बताऊँ ना, मेरा ना खुद के माता पिता से मिलने का मन नहीं करता है, और जो लड़कियां कहती हैं ना कि मुझे मायके जाना है, मायके जाना है, मेरा मायके से जाने का मन करता है। अब क्या बोलूँ इसको मैं, कुछ भी बोल सकते हो, पर सच्चाई तो यही है कि मेरा खुद के घर जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि वहाँ सुकून कम है, कलेश इतना है जिसकी कोई हद नहीं है।